मेरे पिताजी 2013 में एक्सपायर थे, 15 जनवरी में। अच्छा। डीडीए में। अच्छा। ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी। आज तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, बताइए क्या किया मेरे साथ। मैं तो कहूँगा आपके परिवार का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वे भीख मांगने की कगार पे है। बताइए। उन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू, कंपनी के थ्रू 16,000 रुपये की नौकरी थी। 16,000 रुपये मैं यहाँ रूम रेंट दूंगा, पानी का दूंगा, बिजली का दूंगा, अपने खर्चे कराऊंगा, घर पे दूंगा, बच्चों का पालन। बताओ क्या करें। देखो आप ही सैलरी पाओ मैम, आप ही सब पूछे। आपको पता था कि इस फील्ड में आपको नहीं मिल रही, तो आप कहीं और ट्राई कर। आप गवर्नमेंट को कैसे क्लेम कर सकते हो? मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे 4 बच्चे, तो उसने ठेका लिया हुआ था। हाँ बोला था, वही बात को बताऊंगा। मेरा मनील नाम है। सर कहाँ से है? दिल्ली से। क्या करते हैं सर? मैं तो ये मेडिकल में सप्लाई वगैरह का। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की आएगी। मोदी जी की। कह रहे हैं सर बड़े नाखुश है मोदी जी की सरकार से, कह रहे रोजगार नहीं है मोदी जी की सरकार में। तो रोजगार के लिए तो अपने पास योग्यता होनी चाहिए ना, जब रोजगार मिलता है। कुछ मुद्दे इन्होंने उठाए हैं कि रोजगार नहीं दिए जा रहे, अपना घर कैसे चलाएंगे, और बीजेपी को क्यों चुने जब इनकी आम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार। आपको लगता है कि हाँ जनता की आम समस्याओं को हल कर पाई है बीजेपी सरकार? नहीं, आम समस्या तो थोड़ी सी ये है कि केजरीवाल सरकार में ज़्यादा है, बिजली पानी वगैरह फ्री है वहाँ पे, और क्या थोड़ा सा वो ज़्यादा सहूलियत देती है आम आदमी पार्टी, जो मेरे को समझ में आता है। कह रहे ये तो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं बीजेपी का, और ऐसे विपक्ष का ही कहना है। नहीं, फ्री की तो नहीं है मैम, ये जो है बिजली वगैरह में कंसेशन देते हैं, पानी में भी दे रहे हैं, तो उससे आम आदमी को उसमें रहने में थोड़ा राहत मिलती है। मोदी जी को क्यों चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों आए? वो विदेशों से कोलैबोरेट करते हैं और जो है अच्छा संपर्क स्थापित कर रहे हैं विदेशों से। राम मंदिर का भी उन्होंने अच्छा वो किया है, तो इस चक्कर में यही चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी आने चाहिए। सर राम मंदिर का उद्घाटन संपन्न हो चुका है पूरी तरीके से, तो क्या लगता है बीजेपी और कौन से नए मुद्दे लेके आएगी? अच्छा यही लास्ट मुद्दा है? अभी 2024 का तो लास्ट मुद्दा था। अच्छा अब कोई मुद्दा नहीं है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरी बात मोदी जी तक या किसी तक पहुँच जाए तो मैं आपका बहुत एहसान मानता हूँ। पहुंचेगी अगर कोशिश है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ, देखो मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से। मेरे परिवार को मेरा छोटा भाई है, हैंडीकैप है 90%, उसकी पेंशन तक नहीं आती। बताओ, ये कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं क्या मानूँ? मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरी सरकारी नौकरी, मुझे जो मर्द का आश्रित है बेचारे, जिसके माँ बाप जो सेवा करते 40-45 साल वहाँ पे एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों को तो रोजगार मिले। हाँ एक बात कहूँ मैम प्लीज़, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्हें कहा था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी, मोदी जी ने, और एक ये कहा था कि मैं 100 दिन का एजेंडा रखूंगा कि अफसर लोग काम नहीं करते, फाइल दबाए रखते हैं, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 100 दिन का एजेंडा कहाँ गया? कोई चर्चा नहीं है। फिर एक परिवार एक सरकारी नौकरी कहाँ गई? और एक परिवार एक सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, और जो मरता का ये पिताजी जो परिवार से जिम्मेदार थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा राहुल गांधी जी न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, उसमें ये बात कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, इसके लिए उन्हें न्याय दिलाएंगे। मैं समझ चुका हूँ। ये 2010 की बात है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। मैं डीडीए की बात करता हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। डीडीए का वैसे तो रूल है 5% कोटे के हिसाब से मृतक आश्रितों को नौकरी देगी, बट जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2010 में इकट्ठा 842 बंदों को इकट्ठी नौकरी दी गई थी। वो 5% का कोटा जब कहाँ था? कोई डीडीए से या किसी सरकार से पूछने वाला हो तो वो 5% का कोटा कहाँ था? उस दिन के बाद आज तक, जब से बीजेपी सरकार आई, जब से 5% का कोटा लगा दिया उन्होंने। बताइए आप, तो कांग्रेस ने देश को लूटा, कुछ भी किया, लेकिन पब्लिक को भूखा नहीं मरने दिया, रोजगार भी दिया, खुद खा कुछ भी किया, लेकिन पब्लिक कोई परेशानी हुई किसी ने कोई। आज बीजेपी के राज में परेशान है क्या? मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ, भूखे रह रही है जनता। मेरे तो देखो ना, तो मुझे ना मेरे परिवार। सर सहमत है क्या बीजेपी के राज में भूखी रह रही है जनता? हम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा सर सहमत है इनकी बातों से, कह रहे हैं भूखी रहती है जनता बीजेपी के? बिल्कुल बकवास के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। इसमें पर्सनल प्रॉब्लम है इनका। हाँ, इनका पर्सनल प्रॉब्लम है। बीजेपी के राज में सारे अमीर बन चुके, सबके घर में कार है। नहीं तो एक सेकंड मैम, बीजेपी सरकार, मेरे बड़े बाबा दादा बाबा इस तरह कहते थे कि बीजेपी सरकार है ना, बड़े बड़े लाला उद्योगपति उनकी है, गरीब की किसान की मजदूरी कभी नहीं हुई और ना होगी। अच्छा। ये सच्चाई है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, धीरू भाई अंबानी वगैरह, इनकी थी, इनकी है, इनकी रहेगी। गरीब की किसान की मजदूर की कभी नहीं हुई ना होगी, ये सच्चाई है। कैसे कह रहे हैं कि गरीबों के लिए नहीं कर रही है काम बीजेपी? मैं टाटा बिरला हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार, मेरे गांव में जाकर पता, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बागपत जिले से हूँ। ठीक है जी, नहीं ठीक है, मेरे गांव में देखो, मेरे परिवार में है, मुझे किसी को कोई सरकार मोदी की कोई सुविधा मिली हो तो बोल सकता है। एक मेरा छोटा भाई विकलांग है 90%, वो राशन नहीं लेते हो? मिलता ही नहीं। नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ मेरा राशन कार्ड ही नहीं है। तो बनवाइए ना। नहीं बनवा, पता क्या है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, डीडी में थे ऑन ड्यूटी, एक्सपायर हो गए थे। तुम्हारी मम्मी की पेंशन आती है, तुम्हें राशन नहीं मिलता।
मिलेगा बताओ, बताइए मुझे क्या सुविधा मिली। मेरा छोटा भाई है 90% विकलांग है पूरे पैर का, उनकी पेंशन नहीं आती, बताइए मुझे क्या फैसिलिटी मिली। किस किस की पेंशन लेना है आपको? जो हैंडीकैप है छोटा भाई, विकलांग है 90%। नहीं, माता जी की आ रही है, और किस किस की चाहिए पेंशन? पेंशन नहीं चाहिए तो कह रहे ना राशन लो, राशन ले, वे कह रहे तुम्हारी मम्मी की सरकारी पेंशन आती है, अच्छा। तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इन्होंने बोला है हाँ जी, तो बताओ क्या करते क्या फैसिलिटी मेरे को तो नहीं लगता जिसके घर में कोई सरकारी, वो सारे लिए सबको मिल रहा है। मैं खुद अपने गांव में देख रहा हूँ जो सरकारी एम्प्लॉयज है, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा भी है, उनको राशन मिलता है, आपको नहीं मिल रहा? हमें नहीं मिल रहा। ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई। वही तो है ना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मेरा एड्रेस को नाम पूरा दूंगा मैं, मेरे घर पर जाकर देखो कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरे आम जनता के लिए सोचा नहीं है। बिल्कुल। ये सुनो सर, मेरे पिताजी 2013 में एक्सपायर थे, 15 जनवरी में, डीडीए में, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। आज तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, बताइए क्या किया मेरे साथ। बहुत बहुत अन्याय है। ये बर्दाश्त से बाहर है मोदी जी की। मैं तो कहूँगा आपके परिवार का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और जो भी जितने भी हैं सबको नौकरी मिलना चाहिए था। ये बहुत बड़े। मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वे भीख मांगने की कगार पे है। बताइए। उन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू, कंपनी के थ्रू 16,000 रुपये की नौकरी थी, 16,000 रुपये की। मैं यहाँ रूम रेंट दूंगा, पानी का दूंगा, बिजली का दूंगा, अपने खर्चे कराऊंगा, या घर पे दूंगा, बच्चों का पालन करूंगा। बताओ क्या करूंगा मैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। बताओ मैं क्या करूंगा। देखो आप ही सैलरी पाओ मैम, आप ही सब कुछ है। मोदी जी ने बताया था, मोदी से पूछा था सर मैं मोदी जी को, गृह मंत्री को, सबको लेटर लिखे, सबको। 4 बच्चे हैं, सबको जवाब दिया, रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया। आपका क्या खर्चा, वो कैसे आप मेंटेन करते हैं अपना खर्चा? कोई है जॉब है, कुछ सर्विस है, बिजनेस है? प्राइवेट जॉब करता हूँ सर मैं। कितने तनख्वाह? 18,000 रुपये। उसमें 4 बच्चे, आप दोनों 6 मेंटेन हो जाएगा? 4 बच्चे भी है, छोटा भाई हैंडीकैप है, मम्मी भी है, मैं भी हूँ, मिसेज भी है। और कितने पढ़े लिखे आप? इंटर प्लस ITI। और मैं मजबूरी है कि फादर की जगह। मैं तो कभी पढ़े लिखे हुए, तो उसकी ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने? इंटर प्लस। अच्छा, इंटर प्लस, 12 करा हाँ जी। है। ठीक है, बात ठीक है आपकी। तो ये जब भी आप देख रहे हो आपके पास मेंटेन करने के लिए खर्चा नहीं है, मैं परिवार को उठा नहीं सकता हूँ, तो बोझ आगे बढ़ा, मैं खर्चा तो कम कर सकता हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं 500 रुपये कमाता हूँ, मैं जानता हूँ 500 रुपये मेरे क्या क्या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरी एक ही लड़की है, समझ रहे हो? परिवार भी बोले कम से कम एक बच्चा और देख लो। भाई मैं कहता हूँ मेरे तो मेंटेन हो नहीं पाएगा, कम से कम एक तो जी आराम से, अब उसकी हर खुशी में पूरा करता हूँ जो भी चाहिए। बच्चों से पहले आपको पता था कि इस फील्ड में आपको नहीं मिल रही, तो आप कहीं और ट्राई कर सकते थे। आप गवर्नमेंट को कैसे क्लेम कर सकते हो? मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे 4 बच्चे, तो उसने ठेका लिया हुआ था, उसने बोला था ठेका, हाँ बोला था, वही बात बताऊंगा। जब हाँ सुनो मोदी जी ने कहा था, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। मैं सुनो 2013 में डिग्री पड़ी हुई है। एक सेकंड, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, ठीक है? उस टाइम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आज तक पे इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी, एक परिवार एक सरकारी नौकरी। और बिहारी जी थे उस टाइम, कह रहे थे अटल बिहारी जी थे 2013 में। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो उस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है? 14 में बीजेपी आई। हाँ जी, 2014 में आई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उस टाइम इन्होंने खुद कहा था, जो इंटरव्यू दिया था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी कहा था, आपके भी याद होगा, आपने देखा होगा। आज एक परिवार एक सरकारी नौकरी कहाँ है? एक परिवार एक सरकारी नौकरी जब होगी जिसके बाप को 40 साल हो गए सेवा करते करते, वो एक्सपायर, उनके बच्चे भटक रहे हैं, तो वो कहाँ देंगे बताओ? एक परिवार के उसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए ना। हर परिवार की एक नौकरी का मतलब है उस घर में कोई जिस हिसाब से क्या करोगे, मिनिमम आपको ग्रेजुएशन की होना चाहिए, या तो डी ग्रुप के कितना उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, डी ग्रुप तो होनी चाहिए ना। तो उसके एक दूसरा जो सरकार के अभी जितना ऑफिस है उसमें जितना रिक्वायरमेंट है उनका, वो ऑलरेडी फुल है। फुल नहीं है। सुनो सच्चाई ये है कि यूथ से पूछते हैं सर, आपका नाम? क्या पूछना चाहते हैं? कह रहे रोजगार नहीं है इनको, काफी टाइम से, जब से बीजेपी का राज है रोजगार नहीं मिला है। ऐसा बात है, पहले भी रोजगार नहीं था, आज भी रोजगार नहीं है, ठीक है? अब देश तरक्की कर रहा है तो धीरे धीरे करेगा, हम स्वयं बेरोजगार हैं तो क्या कर लें उसके लिए? उसको मोदी को ठहराए, ऐसा नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे करेगा। अब नाना प्रकार के लोग हैं तो नाना प्रकार की बात तो करेंगे, क्या कर सकते हैं उसके लिए? कोई भी सुनिए आ जाए, क्या वो सबको नौकरी दे देंगे? कहाँ बैठाएंगे ये लोग कह रहे थे बच्चे पे सैलरी कहाँ से आएगी? एक ही कानून होना चाहिए। सदन के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, सांसद महोदय और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनको हम ये सब बताना चाहते हैं कि कानून होना चाहिए। 2 बच्चे के ऊपर कोई भारत में पैदा ही नहीं कर सकता। अगर 2 बच्चे के ऊपर पैदा करेगा, या तो बच्चा को मार देंगे या तो उसके बाप को मार देंगे। मान लो 2 में से एक ही कानून होना चाहिए। या तो 2 से ऊपर तुम पैदा नहीं करोगे, और 2 से ऊपर पैदा करोगे ना, तो या तो हॉस्पिटल में बच्चे को मार देंगे या तो बाप को मार देंगे। माँ को नहीं मारेंगे लेकिन बाप को मार देंगे, तुरंत मार देंगे। सीधा कानून होना चाहिए। जब तक आप कानून अच्छा नहीं लाएंगे ना, तो यह ढकोसला करने वाला कोई मतलब नहीं है, यह ढकोसला नहीं होना चाहिए।